सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। उसको मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में उतारना भी। इसलिए कल्याणी वेदवाणी का जो स्वाध्याय है वो हमको उत्साह से, उमंग से, धैर्य से, शौर्य से युक्त करता है और हम निसंदेह अपने जीवन को दिव्यता भव्यता के साथ आगे बढ़ा पाते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 34वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें यह हमको उपदेश मिला था कि जीवन के निर्माण के लिए किन किन तत्वों का, किन किन गुणों का आधान हमारे स्वभाव में होना चाहिए। तो उपदेश बहुत सुंदर था कि हम प्राण साधना करें, योग साधना करें। आज के इस परिवेश में हमने देखा कि अलग अलग बीमारियों से भी बचने का उपाय है प्राण साधना। तो प्राण साधना से ही हम अपने आप को और इस समाज को रोगों से बचा सकते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज ने योग, आयुर्वेद और जो भारतीय संस्कृति उसको पुनः प्रतिष्ठित किया है और पूरे प्रामाणिक तथ्य सत्य के साथ। तो हमारा जो दिव्य कर्म है, दिव्य जीवन है, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम प्राण साधना करें। प्राणस्थिदं वसे सर्वं त्रिदिवीयत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञाम च विदेहिनैति। ये प्राण के वशीभूत सारा संसार है, तीनों लोक हैं। तो यहाँ पर ये उपदेश किया गया कि प्राण साधना करें और प्राण साधना करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रोगों से बच पाता है, अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाता है तथा अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता को देव समझना, देव तुल्य मानना और उनकी यथा योग्य, यथा सामर्थ्य सेवा सत्कार से, शुश्रूषा से उनको तृप्त करना, श्रद्धा से तृप्त करना। श्रद्धा और तृप्ति, श्रद्धा तर्पण, श्राद्ध और तर्पण लोग बोलते हैं। तो यह बात हमको समझनी चाहिए और वेदवाणी का स्वाध्याय परम आवश्यक है जीवन के उत्कर्ष के लिए। जिनके जीवन में स्वाध्याय है, रोज कम से कम एक मंत्र तो पढ़ते ही हैं, तो वो कभी भटकेंगे नहीं, कभी इन विषयों में संसार के अटकेंगे नहीं, वे सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तथा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को प्रशस्त करना, कर्मेंद्रिय भी प्रशस्त हो, ज्ञानेंद्रिय भी प्रशस्त हो और अपने कार्यों में वो निरत हो। तथा ब्रह्म ज्ञान रूप कवच का धारण करना, मस्तिष्क और शरीर दोनों के निर्माण का ध्यान रखना। तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। सबसे पहले शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, ऐसे जो क्रम बताया है ऋषियों ने, हम उसको आत्मसात करें तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाएगा, श्लाघनीय हो जाएगा और जिस लिए हमारा जन्म हुआ है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, उसी से अपने जीवन को अच्छा सच्चा बना पाएंगे।
निसंदेह जब तक ज्ञान का आधान नहीं होता है, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जीवन को नहीं जीते, तब तक कैसे हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। इसलिए हम श्रेष्ठ जीवन जिएं, सबसे उन्नत जीवन जिएं, इसके लिए नित्य प्रति हमको यह योगाभ्यास के साथ, वेदाभ्यास के साथ, विद्याभ्यास के साथ आगे बढ़ने का क्रम सदा आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त का, और जिसमें बड़ी सुंदर चर्चा है। पहले ही मंत्र में कहा कि प्रभु प्राप्ति को हम सबसे प्रमुख माने, और प्रभु प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं इस मंत्र में। कहा कि ओम इहोपयाता शवसो न पातः सौधन्वना रिभवो माप भूता अस्मिन्निहि वह सवने रत्न ध्येयम गमन्त्विन्द्रम मनुवो मदासः। प्रभु कहते हैं कि हे रिभव, जान दीप्त पुरुषों, यह उपायता, यहाँ हमारे समीप तुम प्राप्त हो। प्रभु प्राप्ति के लिए ज्ञान दीप्ति तो आवश्यक है ही, तुम जो कि शवसा न पाता, अपनी शक्ति को न गिरने देने वाले हो। शक्तिशाली ही प्रभु को पाते हैं, न आत्मा बलहीन लभ्य। ये जो बलहीन है, जो दुर्बल है, कमजोर है, जो विषयासक्त है, वासनाओं में लिप्त है, वासनाओं के वशीभूत है, वो कभी उसका साक्षात्कार कर नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने भोग विलास से ही समय नहीं मिलेगा। वो ऐसे कैसे प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे? जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, जिसके अंदर आत्मबल है, जिसके अंदर मनोबल है, शरीर बल है, इंद्रिय बल है, वही उसको प्राप्त कर पाता है। इसलिए प्राप्त करने के साधन, बहुत सुंदर बात है कि हम कैसे इसको प्राप्त करें परमात्मा को। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, आप भी इसका रसास्वादन करिए और हमेशा इस बात को स्मरण रखेंगे। प्रभु प्राप्ति के 3 साधन हैं। कहा ओम इहोप याता शबसो, न पातः सौधन्वना सौधन्वना रिभवो माप भूता। अस्मिन्निहि वह सवने रत्नध्येयम।
रत्नधेयम गमनत्विन्द्रमनु वो मदासः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम इहोपयात शवसो न पातः सौधन्वनारिभवो मापभूत अस्मिन्निहे वह सवने रत्नधेयम गमन्त्विन्द्रम मनुवो मदासः। प्रभु कहते हैं कि रिभुआ ज्ञान दीप्त पुरुषों, यहाँ हमारे समीप तुम प्राप्त हो और प्रभु की प्राप्ति के लिए ज्ञान दीप्ति तो आवश्यक है ही। तुम जो कि शवसा न पाता, अपनी शक्ति को न गिरने देने वाले हो, शक्तिशाली ही प्रभु को पाते हैं। जैसा कहा कि नयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इस प्रकार से जो कहा है वो अत्यंत यमेवेशा वृणतो तेन लभ्यस्तस्यैषा आत्मा विवृते तनुम स्वाम। कठोपनिषद में भी बहुत सुंदर बात कही। इस प्रकार से जो बलशाली केवल प्रवचन करने से या केवल बहुत मेधावी बनने से उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। परंतु जो ज्ञान से युक्त है और उस ज्ञान का स्वभाव में मनसा वाचा कर्मणा जो उसको जीता है, पल पल हर क्षण उसके लिए लगाता है, वही उसको पाता है। तो सौधन्वना, उत्तम धनुष वाले तुम मत अपभूत, हमारे से दूर हो। प्रणवो धनु, या जो प्रणव है ये धनु है, सरो ही आत्मा। इस प्रकार से ये कहा कि ओमकार जो है, ओम जो प्रणव, तजपस तदर्थ भावनम की स्थिति में रहना। जो प्रणव है तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का जो वाचक है प्रणव है, और वास्तव में प्रणव जो ओंकार है वह धनुष है। इस प्रणव रूप धनुष द्वारा हम आत्मा रूप सर को ब्रह्म के रूप लक्ष्य में प्रविष्ट करने वाले बने। एवं प्रभु प्राप्ति के 3 साधन जो यहाँ पर कहे हैं उनको भी समझें और उनके द्वारा हम प्रभु की प्राप्ति करें। तो पहला कहा कि ज्ञान दीप्ति, ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ज्ञान दीप्ति हो, शक्ति का संचय हो और ओमकार के जप से चित्त वृत्ति का निरोध हो। ओंकार का जप परम आवश्यक है, इसलिए इस प्रकार जीवन को बनाने में हम अपने आप को लगाएं, जीवन निर्माण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह जो जीवन का उद्देश्य है इससे हम कभी विमुख ना हो, इसके कभी प्रतिकूल आचरण ना करें। अस्मिन सवने, इस प्रकार से इस जीवन के तृतीय सवन में भी निश्चय से वह तुम्हारा रत्नधेयम रमणीय पदार्थों का धारण होता है और सोम रक्षण से निसंदेह हमारा जो तृतीय सवन है
जीवन का तृतीय पड़ाव है, वह भी इंद्रिय जित होकर के सोमरक्षण के साथ तुम्हें मदासा आनंद इंद्रम अनु प्रभु के सामीप्य के अनुपात में गमंतु प्राप्त हो। सोमरक्षण के द्वारा प्रभु के समीप और समीप होते हुए आनंद का अनुभव करो। वस्तुतः जीवन का प्रथम सवन जो प्रथम 24 वर्ष का नहीं होता, अर्थात उतनी परिपक्वता नहीं होती है, और मानधन दिन सवन जो 25 से लेकर के 68 वर्ष तक की आयु है, गृहस्थ के उत्तरदायित्वों से, गृहस्थ के बोझ के नीचे वो दबा रहता है व्यक्ति। अतः तृतीय सवन जो 68 से लेकर के 116 वर्ष तक है, आध्यात्म उन्नति के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। इस समय सोम का रक्षण करते हुए हम आगे और आगे बढ़ते चलते हैं, प्रभु का सानिध्य करते हुए प्रभु के आनंद से आनंदित हो पाते हैं। तो इस वेद मंत्र का बहुत ही सुंदर भाव है, ये हमारे स्वभाव में उतरना चाहिए कि शक्ति का हम रक्षण करें, जीवन में प्रभु की प्राप्ति के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए। जिसका जीवन शक्तिहीन है, जो शक्ति संपन्न नहीं है, जो इंद्रियों से दुर्बल है, निर्बल है, वो कभी भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो इस प्रकार से यदि हम प्रथम शक्ति का संरक्षण करते हैं, ये निसंदेह चाहे मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी हो, जो सबल होता है वही व्यक्ति सफल होता है। अर्थात पशुओं में भी जिसके अंदर ज्यादा शक्ति होती है वही दूसरों पर आक्रमण करता है, और शक्ति संपन्नता वाला व्यक्ति सहन भी करता है, यह भी स्पष्ट है, लेकिन वो कितना सहन करता है, जितना उसका सामर्थ्य सहन करने का। परंतु शक्ति का रक्षण करके, ओम का जप करके हम प्रभु को पा सकते हैं, क्योंकि ओंकार का जप जो अत्यंत महनीय है, ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, तस्य वाचका प्रणवा जो है, तो उसका हम सुमिरन करें। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गंवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है।
मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। प्रभु के सहारे जिया करो, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल ना किया करो। प्रभु नाम रस पिया करो, भाई भूल न तुम भी किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। तो ओम का हम सुमिरन करें। ओम है परम पिता का नाम, भज ले बंदे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, जप ले प्यारे ओम का नाम। तो ओम ओम का सुमिरन करें तथा ज्ञान के साथ जीवन को जिए। शक्ति का रक्षण, ओम का जप, ज्ञान, ये हमारे लिए तीन साधन हैं प्रभु की प्राप्ति के। इन तीन साधनों का यदि अपने स्वभाव में हम आधान करते हैं तो निसंदेह प्रभु हमारे लिए सदा सर्वदा सुलभ होते हैं। यदि इससे भटकते हैं तो निसंदेह कभी उन्नति नहीं होगी। ईशोपनिषद के 17वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि ओम वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर। कि संसार में यह शरीर नश्वर है, यह भस्म बनने वाला है, जल करके राख बन करके खाक में मिलने वाला है। लेकिन जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, शुद्ध है, बुद्ध है। इसलिए इस शरीर के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, लेकिन अहंकार में नहीं फंसना। केवल इसी के लिए नहीं जीना, आत्मोन्नति के लिए जीना है, आत्मोत्कर्ष के लिए जीना है। इसलिए ओंकार का जप करो। हे कर्मशील मानव, तुम ओम का जप करो। ओम, ओंकार, ओम कृतस्मर, ओम का स्मरण करो, कृतस्मर कृतम स्मर। तो जो भी इस पथ पर आगे बढ़ेगा निसंदेह उसका जीवन बहुत सुंदर होगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।